स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम वसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जॉन विक चैप्टर 4 को लेकर। तुम्हें तो जॉन विक के बारे में पता ही होगा, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि जॉन विक एक जीता जागता मौत की दुकान है। जी हाँ, अगर आप इस बंदे के साथ पंगे लेने की सोच रहे हो तो इसी वक्त सोचना बंद कर दो, क्योंकि यह बंदा तुम्हें सिर्फ मारेगा ही नहीं बल्कि तुम्हें ये तब तक मारता रहेगा जब तक तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी को अपने आप छोड़कर भाग नहीं जाती। चलो देर किस बात की, फोन कर लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जॉन विक चैप्टर 4 के बारे में जानने से पहले हम उसके पहले कुछ चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर 1 में दिखाया जाता है कि जॉन विक अपने सारे बुरे काम को छोड़ चुका है और वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश है, बट किसी कारण की वजह से उसकी वाइफ मारी जाती है। पर मरने से पहले वो अपने पति यानी जॉन विक के लिए एक छोटा सा पपी उसके पास छोड़ जाती है एक गिफ्ट के तौर पर। अब उसके फैमिली में बस वो दोनों ही रह गए हैं, पर सडनली एक दिन उसके घर में 3 लड़के आते हैं उसके कार को चोरी करने के लिए, और उनमें से एक लड़का था लोसेफ, जो कि ह्यूगो का बेटा था जिसके लिए जॉन विक काम करता था, और साथ ही साथ वो उस कुत्ते को भी मार देते हैं जो कि जॉन विक के लिए जीने का एक मात्र जरिया था। बस फिर क्या, अब जॉन विक निकल जाता है उसको मारने के लिए। अब हम चैप्टर 2 में देखते हैं कि सेंटिनो दी एंटोनियो जॉन विक के पास आता है एक सुपारी लेकर, वो भी अपने ही बहन की। वो उससे कहता है कि उसकी बहन हाई टेबल की मेंबर है और वो उसको मारकर उसकी जगह लेना चाहता है, और जॉन विक उसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जॉन विक की दी हुई एक टिकट है। तो उसके बाद जॉन विक निकल पड़ता है उसकी बहन को मारने के लिए, बट उसके बहन को मारने के बाद जॉन विक को पता चलता है कि सेंटिनो जॉन विक को भी मारना चाहता है ताकि सेंटिनो के ऊपर कोई दोष न आए। सेंटिनो के गुंडों से जैसे तैसे जॉन विक बच जाता है और उसके बाद सेंटिनो को जॉन विक मारता है, और वो भी न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के अंदर। और उसके बाद हम चैप्टर 3 में देखते हैं कि हाई टेबल के सारे मेंबर्स जॉन विक को मारना चाहते हैं, क्योंकि सेंटिनो के बहन को मारने के बाद अब वो हाई टेबल का मेंबर बन चुका था और अब सारे मेंबर्स जॉन विक को मारना चाहते हैं। और क्योंकि विंस्टन के न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर सेंटिनो को मारा गया था, इसीलिए उसको भी मैनेजर पद से हटने को कहा जाता है और उसके होटल को कॉन्टिनेंटल से बाहर कर दिया जाता है। बट विंस्टन अपने पद से नहीं हटना चाहता, इसके वजह से वो जॉन विक की मदद लेता है। इसके बाद जॉन विक और विंस्टन के गुंडे मिलकर हाई टेबल के लोगों के साथ लंबी फाइट करते हैं, और उसके बाद हाई टेबल विंस्टन को माफ करने की सोचते हैं। पर उसी वक्त विंस्टन जॉन विक को कई सारे गोलियां मारता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसे ले जाया जाता है बावरी किंग के पास। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 को लेकर। चैप्टर 4 में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि जॉन विक बावरी किंग के पास अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और बावरी जॉन को रेडी होने के लिए बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन विक रेगिस्तान में जाता है टेलर को मारने के लिए, क्योंकि वो भी एक हाई टेबल का मेंबर है। टेलर उससे कहता है कि हाई टेबल के हाथों तुम्हारी मौत होने वाली है, और जॉन विक उसको शूट करके मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल में विंस्टन से मिलने एक हाई टेबल का ओल्ड मेंबर आता है। वो विंस्टन को एक चिट्ठी देता है जिसमें कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल से विंस्टन के होटल को बाहर निकाला जाता है और उसे मैनेजर के पद को छोड़ने के लिए कहा जाता है, और वो ओल्ड मेंबर विंस्टन को हाई टेबल के मेंबर्स के साथ मीट करने के लिए बोलता है, और उसके बाद विंस्टन के होटल को एक धमाके से उड़ा दिया जाता है और उसके कोऑर्डिनेटर को भी मार दिया जाता है। इसके बाद हाई टेबल का मेंबर जॉन विक को मारने के लिए सुपारी देता है केन को, जो कि अंधा है, पर केन ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक समय जॉन विक का अच्छा दोस्त हुआ करता था। पर हेड मेंबर केन की बेटी को मार देने का डर दिखाकर उसको यह काम करने में मजबूर कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जापान के एक कॉन्टिनेंटल होटल में जॉन विक ठहरा हुआ है। उसके कुछ समय बाद वहां पर केन और कुछ हाई टेबल के मेंबर्स आते हैं जॉन विक को मारने के लिए, और उस होटल में रिसेप्शनिस्ट कोजी की बेटी भी रहती है जिसका नाम है अकीरा। उसके बाद उस होटल में हाई टेबल के मेंबर्स और जॉन विक के बीच बहुत ही अच्छी फाइट होती है जिसमें कोजी भी जॉन विक का साथ देता है। कोजी और केन के फाइट में हम देखते हैं कि कोजी मारा जाता है। उसके बाद जॉन विक और केन के बीच बहुत ही बेमिसाल फाइट होती है, जिसके बाद एक ब्लैक आदमी जिसको मूवी में ट्रैकर के नाम से जाना जाता है, वो उनके फाइट के बीच से जॉन विक और अकीरा को भगा ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैकर को हाई टेबल के तरफ से बुलावा आता है और उससे पूछा जाता है कि उसने जॉन विक को कैसे ढूंढा। उसके बाद ट्रैकर को भी सुपारी दी जाती है जॉन विक को मारने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन विंस्टन के पास जाता है ये जानने के लिए कि वो इन सब चीज़ों से कैसे आज़ाद हो सकता है। विंस्टन उसको कहता है कि वो ऐसे आज़ाद नहीं हो सकता। विंस्टन उससे कहता है कि उसको एक चैलेंज देना पड़ेगा हाई टेबल के मेंबर्स को। अगर वो इस चैलेंज में जीत गया
तो वो इन सब चीज़ों से आज़ाद हो सकता है। लेकिन इस चैलेंज को खेलने के लिए एक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जॉन के पास नहीं है। इसके लिए उसको एक फैमिली का मेंबर बनना पड़ेगा। विंस्टन उसको कहता है बर्लिन जाने के लिए, जहाँ पर शायद उसे टिकट मिल सकता है। विंस्टन के कहने के मुताबिक वो उनके पास जाता है, पर वो फैमिली उसको एक नया कॉन्टैक्ट देते हैं एक पोकर प्लेयर को मारने का। उसके बाद जॉन विक निकल पड़ता है उसको मारने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है केन और ट्रैकर से। कुछ समय बाद जॉन पोकर प्लेयर को मारने की कोशिश करता है और केन और ट्रैकर उससे पोकर प्लेयर को गुंडों के साथ फाइट करते हैं। बहुत सारे गुंडों के साथ फाइट करने के बाद एट लास्ट वो उस प्लेयर को मार देता है और सबूत के तौर पर वो उसकी एक गोल्डन टीथ अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो उस फैमिली से टिकट लेता है और चैलेंज को पूरा करने जाता है। और चैलेंज ये है कि अगर जॉन विक जीता तो उसके ऊपर से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हटा दिए जाएंगे और विंस्टन के होटल को फिर से बनाया जाएगा, और अगर जॉन हारा तो उन दोनों को ही मरना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग जाते हैं पेरिस इस चैलेंज को अंजाम देने के लिए, और ये चैलेंज होने वाला था जॉन विक और केन के बीच। और हाई टेबल के मेंबर्स की तो गांड फट जाती है, क्योंकि जॉन विक के फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है। इसीलिए वो सुबह होने से पहले ही जॉन विक को मारने की सुपारी दे देते हैं, और वो भी $25 बिलियन के साथ। और इसके बाद के सीन्स इस मूवी के सबसे अट्रैक्टिव सीन्स में से एक हैं। इसके बाद जॉन विक बहुत सारे गुंडों के साथ फाइट करता है और उसको भी मार खानी पड़ती है, कभी गोलियों से तो कभी गाड़ियों के टक्कर से। इसके बाद वो जैसे तैसे करके उस जगह पे पहुंचता है जहां पर असली फाइट होने वाली है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग में एंटर करता है, वहीं पर कुछ हेड मेंबर्स और ट्रैकर खड़े रहते हैं जॉन को मारने के लिए। पर वहीं पर हम ट्रैकर और जॉन के फ्रेंडशिप को भी देखते हैं, क्योंकि जब दूसरे हेड मेंबर ट्रैकर के कुत्ते को मारने जाते हैं तब जॉन विक उसको बचाता है। उसके बाद वहां पर केन आता है और जॉन को मदद करता है फाइट की असली जगह पर ले जाने के लिए। जॉन और केन को एक फुल्ली रिलोडेड गन दी जाती है और फायर बोलने पर ही वो दोनों शूट कर सकते हैं, और जब तक ओपोनेंट पूरी तरीके से नहीं मर जाता तब तक विनर डिसाइड नहीं हो सकता। कुछ समय बाद दोनों के ही शरीर से बहुत ब्लड लॉस हो जाता है और लास्ट गोली केन जॉन को मारता है और सबको लगता है कि जॉन हार गया, पर वो बचा हुआ था। और जैसे ही लास्ट में हाई टेबल के मेंबर जॉन को गोली मारने आते हैं, तभी जॉन उसके सिर पर शूट कर देता है। वहीं पर वो पूरा खल्लास। तभी उस चैलेंज के जज ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जॉन विक के ऊपर से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हटाए जाते हैं और विंस्टन के होटल को भी फिर से बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अब वहीं पर सो जाता है, और उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि जॉन की बॉडी मिट्टी में गाड़ी जा रही थी, यानी कि जॉन विक अब नहीं रहा। ये थी जॉन विक चैप्टर 4 के ऊपर हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लो, बट उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।